अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की पार्ट नंबर 1 वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले न्यूमेरिकल में आपसे ये मांगा गया है कि 1580 किलोग्राम की एक गाड़ी है जो कि 15 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है। आपको कितनी फ़ोर्स अप्लाई करनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब ये है कि ये जो है वो पैरेलल टू द अर्थ हो, यानी इस गाड़ी को रोकने के लिए जो फोर्स यूज़ होती है ब्रेक की शक्ल में, वो फोर्स कितनी होनी चाहिए कि इस गाड़ी को हम जो है 50 मीटर के फासले में रोक सके। तो पहले हम इसको जो है इसका डेटा निकालते हैं, फिर इसके लिए फार्मूला निकालना आसान हो जाएगा कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मास दी गई है वो है 1580 kg। ये इस गाड़ी की मास है जो कि एक स्पीड के साथ जा रही है। इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस जो दी गई है वो 50 मीटर है। और इसके साथ आपने फाइंड करना है कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा कि हम इसको जो है रोक सके। तो ये डेटा, इस डेटा की बुनियाद पर हम अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आपने जो फार्मूला लेना है, न्यूटन का जो फार्मूला है सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं एज वी नो दैट। अब इस फार्मूले को देखकर हम अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। हमारे पास मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है। फोर्स तो ऐसे भी आपने फाइंड करनी है। तो ए की जगह हम जो है ए का जो फार्मूला है आप लिखते हैं डेल्टा वी बाई टी या वी बाई टी जस्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स में मास और एक्सेलरेशन की जगह हम वी बाई टी डाल दें तो फिर भी ये फार्मूला हमारा कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी लगाना ज़रूरी है। किसी भी इक्वेशन में अगर आपके पास एक अननोन हो तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर दो अननोन हो, यहाँ पर आप फोर्स और टाइम दोनों अननोन है, तो आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन है। ठीक है, तो टू अननोन्स के लिए फिर दो फार्मूले होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो हम दूसरा फार्मूला बनाएंगे या इस टी को हज़फ करेंगे एक ऐसी वैल्यू में। इसकी जगह हम एक ऐसे फार्मूले को डालेंगे जिसके सारे वैल्यूज़ हमें मालूम हो। तो अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और हमें पता है कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है एस डिवाइडेड बाय टी। अब इस फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है हमारे पास v भी मौजूद है, s भी मौजूद है, तो टाइम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप टाइम का जब वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो t इक्वल टू s बाई वी हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं t की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो भी ठीक है, यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज़ करें और t की जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करें। या अगर आप चाहते हैं तो ये जो है s बाई वी उधर पुट करें और फिर सारी वैल्यूज़ भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम t की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आसान बात है हमारे लिए। पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो s की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 50 मीटर डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकंड स्पीड की वैल्यू है। तो ये मीटर मीटर के साथ कट जाएगा और आप सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, और आप 50 को 15 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.3333। ये ख़त्म नहीं होगी क्योंकि आप इसको आप कर सकते हैं 45 और यहाँ से फिर 5 आएगा, फिर पॉइंट और 0 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा। फिर आप इसको करोगे तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो 3.3 सेकंड हम यहाँ ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम वी और डिवाइडेड बाई टी था। तो जब यहाँ पर हमने पुटिंग वैल्यूज़ कर ली, ठीक है, तो मास की जो वैल्यू है वो 1580 kg आ रही है, वेलोसिटी की 15 मीटर पर सेकंड आ रही है, और टाइम की जो है वो 3.3 सेकंड्स आ रही है। अब अगर हम यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 7110 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड व्यू पर जाएगा तो ये उसके साथ ऐड हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, या आप लिख सकते हैं 7110 न्यूटन, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फोर्स है। और ये फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो इस गाड़ी को 50 मीटर के डिस्टेंस में ये रोक दिया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक गोली है जिसकी मास 10 ग्राम है, वो एक राइफ़ल से फायर होने जा रही है। अगर ये राइफ़ल से 0.003 सेकंड्स में बैरल से निकलती है और इसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड हो, तो आप बताएं कि ये गन जो है कितनी फोर्स इस बुलेट पर लगा रही है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से डेटा निकालेंगे। गिवन डेटा है हमारे पास, मास जो दी गई है वो 10 ग्राम है। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 के साथ आप 1000 को मल्टीप्लाई करें और 1000 को आप डिवाइड भी करें, ठीक है। हम इस तरह लिखेंगे 10 पावर -3 इंटू 10 पावर +3 ग्राम, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। और मास हमारे पास 10 इंटू 10 पावर -3 और ये 10 पावर 3 से केजी बच जाएगा। अगर आप इसको और मज़ीद हल करना चाहते हैं तो 1000 पर जब 10 डिवाइड हो जाए तो 0.10 kg में ये कन्वर्ट हो जाएगा। वेलोसिटी आपको दी गई है 300 मीटर पर सेकंड और इसके साथ जो टाइम दी गई है वो है 0.003 सेकंड्स के साथ। तो आप बताएं कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कितना फोर्स जो है ये बंदूक लगाएगा इस गोली पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सॉल्यूशन की टैग और जाएंगे। हमें पता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें फोर्स का फार्मूला देता है, ठीक है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब यहाँ एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं दी गई है, तो एक्सेलरेशन v/t से आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ डाल दें, यानी ए की जगह v/t डाल दें और सॉल्व करें इसको। तो ए की जगह हम v/t डाल देंगे क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन अज़ खुद v/t के बराबर है। अब पुटिंग वैल्यूज़ करें, सारे वैल्यूज़ अवेलेबल है हमारे पास। मास जो है वो है 0.01 kg है हमारे पास। वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 300 मीटर पर सेकंड है और नीचे आपको जो टाइम दी गई है 0.003 सेकंड। इसको आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम मास की ये वैल्यू लगा लें, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो भी आसानी से हल हो जाएगा, या यहाँ पर आप जो है हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। चलो इसको इस तरह लिख देते हैं 0.010 kg इंटू 300 मीटर पर सेकंड और यहाँ 0.003 सेकंड। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं और ये डिवीज़न में है। तो सिंपली मैथ्स के रूल्स के मुताबिक आप इन दोनों को ख़त्म कर सकते हैं। ये किस तरह, इसके लिए भी आप नीचे 1000 लगाओगे, इसके लिए भी, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये नीचे है तो इसके लिए 1000 ऊपर आएगा और ये ऊपर है तो इसके लिए जो 1000 लगेगा नीचे वो नीचे आएगा, तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो फोर्स की फ़ाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा और ये F 1000 न्यूटन बन जाएगी। यानी ये बंदूक जो है 1000 न्यूटन की फोर्स इस बुलेट पर लगा रही है, जिसके साथ ये इस बंदूक की नली से निकल रही है। और इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स फाइंड आउट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। असल में एक गाड़ी है जो कि 2200 kg की वेट ही उसके, और वो ट्रेवल करती है 26 मीटर पर सेकंड के साथ 94 किलोमीटर पर आवर। हम ये वैल्यू लेंगे क्योंकि वेलोसिटी की जो या स्पीड की जो वैल्यू होती है सिस्टम इंटरनेशनल में, उसकी जो यूनिट होती है वो हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं। अगर नरम ब्रेक इस्तेमाल किया जाए जो जेंटली यूज़ होता है, अगर ब्रेक इस्तेमाल किया जाए तो ये गाड़ी इस स्पीड में 21 सेकंड में रुक जाएगी। अगर हम इस गाड़ी को 3.8 सेकंड में रोकना चाहते हैं
तो इसके लिए हम फिर ब्रेक को स्लैम करेंगे, यानी झटके वाला फोर्स लगाएंगे, एक रैपिड फोर्स लगाएंगे। तो आपसे ये इस न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि अगर गाड़ी को 21 सेकंड में रोकना है, आराम से ब्रेक लगाना है, तो उस केस में जो जेंटल फोर्स लगेगा FG हमने फाइंड करना है। दूसरे केस में हमें जो है स्लैमिंग ब्रेक जो FS उसको हम नाम देंगे कि जब झटके वाला फोर्स आप लगाओगे, बहुत इनॉर्मस फोर्स, यानी कम टाइम में गाड़ी को रोकना है, तो उस वक्त आपके फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम यहाँ से कुछ डेटा निकाल लेते हैं। ये देखें आप, हमारे पास जो मास है दोनों केसेस हैं में जो है 2200 kg होगी, और स्पीड भी दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो 26 मीटर पर सेकंड आप कंसिडर करोगे। टाइम जो है अगर हम जेंटल ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए टाइम हम TG ले लेंगे, ठीक है। जेंटल के साथ जो है ना 21 सेकंड में रुकेगा। और अगर आप टाइम को TS लेते हैं, यानी FS स्लैमिंग फोर्स के लिए लेते हैं, तो TS हम ले लेंगे 3.8 सेकंड्स। और अब हम यहाँ पर फार्मूला जो है सेट करेंगे कि आप किस तरह फार्मूले को सेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि एज वी नो दैट जो फार्मूला है वो आपके पास MA होता है। चूँकि यहाँ पर A की वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ पर उसको M और V/T के फार्मूले से जो है ना उसको सेट करेंगे। अब अगर दोनों केसेस में हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन फॉर दिस केस, और यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करें, यहाँ पर हम लगाएंगे FG, मास और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, और यहाँ पर आप लगा लें TG। पुटिंग वैल्यूज़ करें तो आपके पास जो आप वैल्यू पुट करते हैं 2200 kg आ जाएगा, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है 26 मीटर पर सेकंड वो आ जाएगी, और जो TG की कीमत थी वो है 21 सेकंड जेंटल ब्रेक्स इस्तेमाल हुए। अब यहाँ पर हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड से न्यूटन आ जाएगा, और अगर जेंटल ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2724 न्यूटन की कीमत आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो है, जब आप गाड़ी को आराम से रोकना चाहते हैं तो इतना फोर्स लगाओ तो 21 सेकंड में ये गाड़ी रुक जाएगी। अगर इस पार्ट के लिए आप सॉल्व करते हैं तो वही फार्मूला आप FS की शक्ल में लेके ठीक है पुटिंग वैल्यूज़ करें, और FS की जो मास की जो वैल्यू है वो वही आएगी 2200 kg, वेलोसिटी की भी वही वैल्यू है, सिर्फ टाइम की वैल्यू चेंज हो गई जिसको आप लिखते हैं 3.8 सेकंड्स। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 153 न्यूटन के करीब तकरीबन आंसर आएगा। इन सारे यूनिट्स को मिलाकर आपके पास न्यूटन आएगा। तो इतनी ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे, इस फोर्स में और इस फोर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये ऑलमोस्ट 1000 में है और ये 10,000 में आपको ये फोर्स मिल रहा है, तकरीबन ये 6-7 गुना ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर आप गाड़ी को पर कम फोर्स लगाते हैं ब्रेक पर तो आपकी गाड़ी ज़्यादा टाइम लेगी रुकने के लिए, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो आपकी गाड़ी कम टाइम में भी रुक सकती है। इसीलिए जब इमरजेंसी सूरत होती है तो हम जो है स्लैमिंग ब्रेक्स लगाते हैं, और इस तरह जो है गाड़ी जो है कम से कम टाइम में रुक जाती है। और इस तरह पहले पार्ट में हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।